तो भोगलूस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज टिक, जहां पर हम लोग हर शुक्रवार को रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज के ऊपर बात करते हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार पहले तो आते हैं WWE के ऊपर, जहां पर चैट गेबल के फैंस के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज है, क्योंकि डेव मिल्टस ने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जहां पर पहले रेसलमेनिया 40 में गुंथर वर्सेस चैट गेबल का मैच सेट किया जा रहा था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होता, वहां पर अभी के टाइम पर उस प्लान को स्क्रैप कर दिया गया है, मतलब वो कैंसिल हो चुका है। उसकी जगह पर हम लोगों को जूलियस क्रीड या फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच मिलने वाला है। तो हाँ, चैट गेबल के लिए मोए मोए। ऑल्सो WWE वाले CM पंक से थोड़ा नाराज है, क्योंकि वो टीवी रेटिंग्स को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर 4 दिसंबर 2023 के रॉ में जहां पर CM पंक नहीं थे, वहां पर 1.53 मिलियन रेटिंग्स आया था। वहां पर इस हफ्ते की रॉ में सिर्फ 1.46 मिलियन रेटिंग्स आया है। तो CM पंक भैया, आपने प्रीवियसली WWE और AEW में जो कांड किया है, उसके बाद आपको लगता है कि हम लोग आपके ऊपर फिर उतना ज्यादा भरोसा कर पाएंगे? और शायद इसीलिए 14 साल बाद 30 दिसंबर 2023 में WWE में CM पंक का फर्स्ट मैच डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ एक WWE लाइव इवेंट मतलब हाउस शो में होने वाला है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हमारे द रॉक भैया UFC ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब सच में नहीं, बल्कि उसकी जगह वो A24 के साथ द स्मैशिंग मैशिंग मूवी में काम करने वाले हैं, जहां पर वो मार्क कर्क का रोल प्ले करने वाले हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन ने ये कहा है कि रोमन रेंस और उनका स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और जब सब कुछ सही होगा और समय भी सही होगा, तब हम लोगों को ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस का मैच फिर से मिलेगा। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि रोमन रेंस का जो डोमिनेंट टाइटल रेन शुरू हुआ था, वो ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में हराने के बाद ही शुरू हुआ था, जिसको सॉलिडिफाई किया था जे उसो के साथ रोमन रेंस का मैच। फिर कार्मेलो हेज ने ये रिवील किया है कि उन्होंने मजाक में ही स्पिनर US टाइटल के साथ फोटोशूट किया था, पर अभी के टाइम पर वो सचमुच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसको जानने के बाद कार्मेलो हेज भी हैरत अंगेज रह गए थे। तो हाँ, ये तो वो सकला का बूम बूम वाला पेंसिल हो गया। अरे हाँ, वही जिससे आप अगर कुछ ड्रॉ करते थे तो वो रियल में आ जाता था, तो उसका ही अपग्रेडेड प्रीमियम वर्जन हो गया है। अरे ए बजू, थोड़ा खबर लगा तो ये वाला कैमरा किधर मिलेगा, मुझे अपना क्रश डेली के साथ फोटो खिंचवाना है। फिर WWE Day 1 भी वापस आने वाला है, पर इस बार कोई पेपर व्यू के तौर पर नहीं, बल्कि उसके जगह मंडे नाइट रॉ को ही WWE Day 1 के साथ मर्ज करके WWE Raw Day 1 कहा जा रहा है, या फिर WWE Day 1 Raw कहा जा रहा है, जो भी हो। तो हाँ, इस बार WWE Day 1 पेपर व्यू के तौर पे नहीं, रॉ के एडिशन में हम लोग दर मिलने वाला है, जहां पर हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच मिलने वाला है, जो कि होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो हाँ, इस मैच के लिए तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ ही उठते ये भी खबर आया है कि हमारे द सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म होने वाला है, और WWE वाले अभी से उन दोनों के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, अगर सेथ रॉलिंस WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, तो मे बी WWE Day 1 के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। ओह आई फॉरगॉट, ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक्सपायर होने वाला है, और उन्होंने भी अभी तक WWE के साथ रिसाइन नहीं किया है, जिसका डिटेल्स मैंने पिछले न्यूज टिक के अंदर ही शेयर किया था। और सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की तरह रैंडी ऑर्टन का भी कॉन्ट्रैक्ट फरवरी के अंदर एक्सपायर होने वाला है, पर उन्होंने WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया है, जो कि 2026 में एक्सपायर होगा। फिर आते हैं WWE में कुछ इंजरीज के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने NXT के अंदर देखा था कि रिच हॉलैंड इलाइस ड्रैगनॉफ को उनके सर के ऊपर पटक देते हैं, जिसके चलते इलाई ड्रैगनॉफ इंजर्ड हो चुके हैं। पर रूमर्स ये भी आ रहा है कि ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, जहां पर इलाई ड्रैगनॉफ सच में इंजर्ड नहीं हुए हैं। फिर इसी के साथ आप लोगों ने देखा ही होगा कि सैमी ज़ेन भी रॉ एडिशन के अंदर इंजर्ड हो चुके थे। तो हाँ, इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि सैमी ज़ेन को WWE वालों ने थोड़ा सा टाइम ऑफ दिया है, और इसी को सेटअप करने के लिए सैमी ज़ेन का इंजरी का स्टोरी लाइन लिया गया है। पर जहाँ पर इलाई ड्रैगनॉफ और सैमी ज़ेन का इंजरी एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, वहाँ पर ही चार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन के अंदर सचमुच में इंजर्ड हो चुके हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि 2024 में एलिमिनेशन चेम्बर
ऑस्ट्रेलिया पर्थ में होने वाला है और इसी के चलते एलिमिनेशन चेम्बर की हाइप क्रिएट करने के लिए हमारे द मम्मी, रिया रिप्ली और डॉम मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं और एलिमिनेशन चेम्बर का प्रमोशन शुरू कर चुके हैं। तो हाँ, अभी के टाइम पे WWE में ईद चैन वापस आ चुका है जो कि जे उसो का एक ट्रेडमार्क कैच फ्रेज है। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया WWE वाले। फिर ये भी खबर आया है कि WWE वाले अपने सुपरस्टार्स को एक टाइम ऑफ दे रहे हैं, जिसके चलते दिसंबर 19 से दिसंबर 25 में कोई भी लाइव इवेंट नहीं होने वाला है। तो हाँ, इसके साथ ही WWE सुपरस्टार्स अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जिसके चलते उनका भी मन थोड़ा सा अच्छा होगा और वो WWE में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि हम जैसे फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छा खबर है। फिर WWE वालों ने WWE बैकलैश का एक ऑफिशियल पोस्टर भी लॉन्च किया है, जो कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, जहां पर अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो रैंडी ऑर्टन डोमिनिक मिस्टीरियो को RKO दे रहे हैं। तो शायद हम लोगों को WWE बैकलैश के अंदर रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए, जहां पर दिसंबर 30 में वो CM पंक के साथ लड़ाई करने वाले हैं और बैकलैश के अंदर हमारे द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के साथ भी भिड़ने वाले हैं, जो कि उनके कैरियर के लिए एक बहुत ही अच्छा हाईलाइट मूवमेंट हो सकता है। ऑल्सो रोमन रेंस पार्ट टाइमर होते हुए भी WWE में हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर रोमन रेंस लगातार 5 साल मतलब 2020, 2021, 2022, 2023 और अभी 2024 में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। और इसी के साथ दुख भरी कहानी ये है, जहां पर हम जैसे स्टूडेंट हिस्ट्री का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर ये आदमी हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट कर ही जा रहे हैं। भाई गजब सीन है। फिर हमारे गोलवर्क चाचा को हम लोग एक रग्बी मैच के अंदर रिसेंटली देख पाए थे, जहां पर उन्होंने बक्स फुटबॉल टीम के एक फैन को स्पीयर दे दिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार था। तो हाँ, अगर तुम लोगों को भी ऐसा चांस मिलेगा जहाँ पर गोलबर्ग या फिर रोमन रेंस तुमको एक स्पीयर देने वाला है, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? तो यार, रिसेंटली आयरन क्लॉ मूवी रिलीज हुआ था, जिसमें हम लोग MJF और जॉन सीना को देख सकते हैं। और मेरे मन में एक ही क्वेश्चन है कि हम लोग इस मूवी में जॉन सीना को कैसे देख पाएंगे, क्योंकि यू कांट सी हिम। चलो जोक असाइड, तो हाँ, आयरन क्लॉ की प्रीमियर पर हम लोग MJF को उनके फ्यूचर को वर्कर लिव मॉर्गन, बैरन कॉर्बिन और जॉन सीना के साथ देख सकते हैं। पर यहाँ पर देखने लायक ये था कि AEW के तरफ से कोई भी रेसलर MJF को सपोर्ट करने के लिए इस प्रीमियर में नहीं आया था। तो हाँ, अगर आप लोगों को इसका रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि दूसरों को भी पता चल सके और मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए। और हम लोगों को पता ही है कि जॉन सीना कभी कभी अपने ट्विटर अकाउंट पे कोई भी कैप्शन ना देते हुए एक फोटो को शेयर कर देते हैं, ताकि फैंस इस फोटो को लेकर थोड़ा सा थ्योरीज बना सके, थोड़ा सा स्पेकुलेशन कर सके। तो हाँ, रिसेंटली उन्होंने ये वाला फोटो शेयर किया है, जिसे देखकर मुझे तो एक ही बंदे का नाम याद आ रहा है और वो है MJF। तो शायद जॉन सीना भी MJF को WWE में देखना चाहते हैं, या फिर वो MJF के टैलेंट को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी के साथ आयरन क्लॉ की प्रीमियर के बाद हम लोग वॉन एरिक फैमिली को AEW डायनामाइट के अंदर देख सकते हैं, जहां पर ऑरेंज कैसिडी वॉन एरिक फैमिली को चैलेंज कर देते हैं एक टैग टीम मैच के लिए। तो हाँ, हम लोगों को AEW रैम्पेज में मतलब कल ऑरेंज कैसिडी, डैन हाउसिंग और ट्रेंट बेरेडा वर्सेस द वॉन एरिक फैमिली का मैच मिलने वाला है। फिर इंटरनल सोर्सेज से ये खबर आया है कि निक नेमेट AKA डॉल्फ जिगलर को AEW वाले अपने रोस्टर में शामिल करना चाहते हैं, जिसके चलते AEW क्रिएटिव टीम ने ये प्लान बनाया है कि डॉल्फ जिगलर AKA निक नेमेट को CJ पेरी की एक क्लाइंट के तौर पे AEW में लाया जाएगा। ऑल्सो हमारे द नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने विंग्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस लगभग 1500 से लेकर 2700 रुपए तक है। तो हाँ, हम लोग तो भाई साहब 5 रुपीस के टेढ़े मेढ़े में ही बहुत ज्यादा खुश है। फिर इंटरनल रूमर्स ये भी आ रहा है कि बेटर देन यू बेबे टैग टीम चैंपियंस को मतलब MJF और एडम कोल को उनके ROH टैग टीम चैंपियनशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तो हाँ, मेरे मन में तो सवाल एक ही है कि एडम कोल के इंजरी के चलते अभी तक MJF और एडम कोल के पास ROH टैग टीम चैंपियनशिप क्यों है भाई? बस मुझे एक बार बता दो। और भाई साहब, पहली बार न्यूज टिक के अंदर NJPW से एक न्यूज आया है, रेसल किंगडम 18 में जॉन मॉक्सली वर्सेस विल ऑस्प्रे वर्सेस डेविड फिनली का एक मैच मिलने वाला है, जो कि होगा NJPW का नया चैंपियनशिप।
IWGP ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो हाँ, इस मैच में तुम किसको सपोर्ट करोगे और किसके कंधे पर ये नया चैंपियनशिप देखना चाहोगे, वो मुझे जरूर बताना। फिर आते हैं TNA के ऊपर। तो हाँ, TNA ने इनडेवियर को अपना स्ट्रीमिंग पार्टनर के तौर पे चुन लिया है, मतलब इनडेवियर के साथ एक डील साइन किया है, जिसके चलते TNA का एपिसोड्स और पेपर व्यूज अब इनडेवियर पे आने वाला है। और इसी के साथ TNA से और एक न्यूज भी आया है, जहां पर अगर तुम कुशीदा के फैन हो तो कुशीदा को तुम सब TNA रेसलिंग में हर हफ्ते फ्राइडे को देख पाओगे, जैसे आप लोग हर फ्राइडे को न्यूज़ देख पाते हो। और इसके बाद आते हैं रेसलिंग के दुनिया में और कुछ प्रमोशंस और रेसलर के ऊपर, जहां पर पहले तो MCW प्रमोशन ने ये ऐलान किया है कि हम लोगों को MCW फैन जैम के अंदर, जो कि February 4, 2024 में टेक प्लेस करने वाला है, वहां पर मैट रिडल और डॉल्फ ज़िगलर का अपीयरेंस मिलेगा। फिर डॉल्फ ज़िगलर ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि January 20, 2024 में हम लोग डॉल्फ ज़िगलर को WWC मतलब वर्ल्ड रेसलिंग काउंसिल के अंदर देख पाएंगे। फिर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर और मेस DPW FKA डेडलॉक प्रो रेसलिंग के अंदर डेब्यूट कर चुके हैं। फिर एक इंसान का सक्सेस स्टोरी जितना कठिन होता है, उससे भी कठिन होता है उस इंसान का डाउनफॉल, जहां पर हम लोग एल्बर्टो डेल रियो, जो कि WWE का फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, वहां पर आज के टाइम पे एल्बर्टो डेल रियो को कॉलेज जिम के अंदर रेसलिंग करना पड़ रहा है। फिर हमारे मार्क बिस्कोच भैया थोड़ा सा WWE और ट्रिपल एच के ऊपर गुस्सा हो चुके हैं, क्योंकि WWE ने सोशल मीडिया के ऊपर लेस्ली मॉन्टेसफोर्ड और एंजेलो डॉकिंस को डेम बॉयज करके बुलाया है, जो कि मार्क बिस्कोच और लेट जे ब्रिस्कोच का टैग टीम नेम था। तो हाँ, इस बात को लेकर ही हमारे मार्क बिस्कोच भैया WWE के ऊपर गुस्सा हो चुके हैं और हमारे रायबैक भैया फिर से अनप शनप बकना शुरू कर दिया है, जहां पर उन्होंने अभी कहा है कि WWE उनको हायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा ही नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा और सब कुछ ठीक होगा, वो फिर से रेसलिंग के अंदर वापस आएंगे और वापस आते ही रेसलिंग के दुनिया में तहलका मचा देंगे। मतलब एक तरह से रायबैक ने भी इवा मरी के तरह कहा है कि WWE के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रायबैक को अपने रोस्टर के अंदर शामिल कर पाए। तो हाँ रायबैक भैया, आपके लिए बहुत सारा हैप्पी विशेस कि आप रेसलिंग के अंदर वापस आए और सच में तहलका मचा पाए, या फिर वो होता है ना दिवाली के अंदर कुछ फुसकी बॉम्ब निकल जाते हैं, रायबैक भी वैसा ना निकल जाए, बस बातें बड़ी बड़ी काम छोटी छोटी। फिर आते हैं जेड कारगिल के ऊपर। तो हाँ, जेड कारगिल ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके मॉम, जो कि कैंसर से 4 साल से लड़ रहे थे, वो अभी नहीं रहे। तो हाँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और यार आखिर में आते हैं ड्रैगन ली के ऊपर। तो हाँ, रेसलिंग कोई प्रमोशन या फिर एंटरटेनमेंट प्रमोशन भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिल की ख्वाहिश भी पूरा होता है, जहाँ पर बच्चे से लेके एडल्ट तक के ड्रीम्स भी पूरा होता है। और वैसा ही एक होलसम मूवमेंट अभी क्रिएट किया है ड्रैगन ली ने, जहाँ पर हम ड्रैगन ली को एक बच्चे के साथ अपना मास्क शेयर करते हुए देख पा रहे हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसीलिए मैं रेसलिंग को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ और रेसलिंग के लिए मेरे दिल में हमेशा ही प्यार रहेगा। तो हाँ चलो, इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।